मयंक। ये बताइए, जिस तरीके से फिल्में आ रही हैं 72 हुर्रे, आपको एजेंडा लग रहा है या लग रहा है सच्चाई है? एजेंडा क्यों, सच्चाई है सारी चीज। सच्चाई है और सारी क्या चीजें। सारी 72 हुर्रों पे क्या सोचते हैं? सोचना क्या है, बिल्कुल इनके सालों के ऐसी नाटकबाजी है, कभी कुछ बतावे कभी कुछ बतावे। 72 हुर्रे मिलेंगी, ये मिलेगा वो मिलेगा, यहाँ किसी का सिर काट दो, वहाँ फलाने का सिर काट दो, इससे जिहाद कर लो, लव जिहाद कर लो, पता ना क्या क्या नाटक कर रखे हैं। जो आतंक फैलाता है वो आतंकवादी है, और आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। अगर किसी पार्टिकुलर लोगों को लेकर आप एक आतंकवादी को किसी धर्म विशेष से जोड़ना चाहते हैं तो इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात आपके इस देश के लिए नहीं हो सकता है। आतंकवादी के लिए रात को कांग्रेस कोर्ट खुलवा देता है, उस आतंकवादी के साथ ओवैसी खड़ा होता है, उस पत्थरबाज के साथ, उस आतंकवादी के लिए मेरा अखिलेश यादव खड़ा हो जाता है यूपी का मुख्यमंत्री। उस आतंकवादी के लिए राहुल गांधी जेल में जाके खड़े होते हैं उन आतंकवादी के साथ जो देश तेरे टुकड़े होंगे। क्यों खड़े थे? मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो आतंकवादी बनाया जाता है माइंड सेट करके बनाया? माइंड सेट ये इनका, सब कुछ सिखाया जाए, मदरसों में चल क्या रहा है, यही चल रहा। क्या चल रहा है? यही चल रहा, सबको पढ़ाया जाए, माइंड सेट करा जाए इनका, बालकों का ये लव जिहाद करो, ये करो वो करो। और क्या कहना है आपका? इस पर कह रहे हैं मदरसे में ये सब चीजें पढ़ाई जाती है, ज्ञान की बातें नहीं होती। मैं आपको मदरसा ले चलता हूँ, आप मेरे साथ मदरसा चलिए। अगर 500 मदरसे हैं, हो सकता है 1-2 मदरसा गलत करता हो, बिल्कुल करता होगा। मैं आपको कहता हूँ आप चलो। योगी से ज़्यादा केस, योगी से ज़्यादा हत्या का प्रयास, फिरौती, मर्डर से ज़्यादा चार्जेस मुझे नहीं लगता किसी मुख्यमंत्री के ऊपर होगा। प्रूफ तो लेके आओ। अगर देश के लिए जो बेटी मेडल जीत कर आ रही है और उस देश की बेटी को रोड पे बैठना पड़ रहा है, और हमारी देश की अगर 1-2 जनता किसी को अगर नहीं पता है जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य का बात हिंदुस्तान के लिए और कुछ नहीं है। जो देश का नाम रोशन करके जिसे मोदी जी कभी ट्वीट करके बधाई देते थे, उस देश की बेटी जब हल्ला कर रही है कि मेरे साथ गलत हुआ, और वही सांसद जो डंके की चोट पर कभी मंदिर का नाम लेकर, कभी प्रोग्राम का नाम लेकर, कभी साधु संत को बुलाने का नाम लेता है, तो आप बताइए इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात और देश के लिए क्या हो सकता है? 2 महीनों तक, 1.5 महीनों तक सड़कों में आंदोलन चलता है और सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है कि आपका चहेता सांसद जो है वो लड़कियों के साथ जाकर गलत काम कर रहा है। उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद FIR होता है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। कोर्ट में अपील कर दी, केस कर दिया ब्रज। हाँ सुनो भाई, कोर्ट में अपील कर दी, केस कर दिया ब्रजभूषण पे, कर दिया रेस की बेटियों ने केस। हाँ भैया इधर को जवाब दे यार, केस कर दिया उन्होंने ना करा? भाई ये बता, केस करा है नहीं करा? देखिए अब मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। कोर्ट में अपील करो, दिल्ली में बैठ के जंतर मंतर पे धरने कर रहे हैं, क्या फायदा उस चीज से? आपको बताता हूँ, लोग बहुत पाकिस्तान की बात करते हैं, ऐसा नहीं कि मुझे न्यायालिका पर पूरा भरोसा है, लेकिन आप देखे होंगे कि पाकिस्तान में भी कई आतंकवादियों को क्लीन चिट देकर फ्री छोड़ दिया गया कि आपने कुछ गलत नहीं किया। वो हिंदुस्तान में भी हो रहा है। देश का ऐसा गृह मंत्री है जो कभी तड़ीपार हुआ करता था। सोहराबुद्दीन इनकाउंटर से लेकर कई ऐसे फर्जी मामले थे, जैसे ही सत्ता में आए आपने सबको ख़त्म कर दिया। आप अपने हिसाब से कानून लाने लगे, आप अपने हिसाब से कार्य करने लगे। आप ED CBI का डर लोगों को दिखा रहे हैं। ठीक है, आप केरला स्टोरी, 72 हुर्रे, आप जिनकी भी बात कर रहे हैं, मेरा एक सवाल है कि साउथ इंडिया देश का सबसे पढ़ा लिखा राज्य है। जब उसने बता दिया कि देश अली और बजरंग बली से चलेगा, तो आप अकेले अली और अकेले बजरंग बली को कैसे रख सकते हैं? मेरा एक सवाल, सबसे शिक्षित राज्य है, हिंदुस्तान का सबसे शिक्षित राज्य है, जहां पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, कैबिनेट मिनिस्टर और भाजपा के कई दिग्गज नेताओं ने कैंप किया और हिंदू मुस्लिम की राजनीति की। लेकिन उसने बता दिया कि मैं पढ़ा लिखा हूं, राज्य पढ़ा लिखा है, देश शिक्षा, बेरोजगार, महंगाई, लड़की के ऊपर अत्याचार, शोषण, इस पर बात करेगा। अली और बजरंग बली पर बात नहीं करेगा। अली और बजरंग बली साथ चलेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है। मैंने अगर आप आज अपने आप को दोष दे रहे हैं, नहीं, आप अपने बाप दादाओं को दोष दे रहे हैं। हमारे बाप दादाओं ने देश में बहुत अच्छा से रहा, हमारे बाप दादा। 2 मिनट रुके सर। हाँ सवाल था आपका, बताइए। मेरा एक सवाल था, देश का हर आतंकवादी एक ही धर्म से क्यों होता है? बस लगता है कि आपको आतंकवादी का डेफिनेशन नहीं पता। आतंकवादी का डेफिनेशन ये होता है जो आतंक फैलाता है। चाहे अगर कोई बाप अपने बेटी के खिलाफ कर रहा हो, कोई पति अपने पत्नी के खिलाफ कर रहा हो, कोई आदमी अपने पड़ोसी के खिलाफ कर रहा हो, जो आतंक फैलाता है वो आतंकवादी है। और आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। अगर किसी पार्टिकुलर लोगों को लेकर आप एक आतंकवादी को किसी धर्म विशेष से जोड़ना चाहते हैं तो इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात आपके इस देश के लिए नहीं हो सकता है। आतंकवादी के लिए रात को कांग्रेस कोर्ट खुलवा देता है, उस आतंकवादी के साथ ओवैसी खड़ा होता है, उस पत्थरबाज के साथ, उस आतंकवादी के लिए मेरा अखिलेश यादव खड़ा हो जाता है यूपी का मुख्यमंत्री। उस आतंकवादी के लिए क्या? राहुल गांधी जेल में जाके खड़े होते हैं उन आतंकवादी के साथ जो देश तेरे टुकड़े होंगे। क्यों खड़े थे? टुकड़े बताइए सर। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पूरे देश को बर्बाद कर रही है। जिस कन्हैया कुमार की बात आप कर रहे हैं, जिस टुकड़े गैंग की बात आप कर रहे हैं, उसकी चार्जशीट को आप पढ़िए जाकर।
क्या केस चल रहा है कोर्ट पर, उसको जाकर पढ़िए। अगर कन्हैया कुमार इतना ही दोषी है और अगर कन्हैया कुमार ने गलती किया है, सुप्रीम कोर्ट आपका, केंद्र में सरकार आपका, राज्य में सरकार नहीं है कांग्रेस की, आप सजा दो ना भाई। आपको कौन रोक रहा है? पुलिस आपका है, आप चार्जशीट फाइल कीजिए, आप सजा दीजिए। मेरे चुनाव को एडिट कर मेरे भाषण को एडिट कर चलाना और लोगों के दिमाग, देखिए हिटलर जर्मनी में यही करता था। आज जर्मनी बर्बाद क्यों हुई? जर्मनी और उसके लोगों को लगता था कि हिटलर हमारे लिए। आपका कन्हैया कुमार ने ये सब चीजें नहीं कही थी क्या जो ये बता रहे हैं? मैंने चार्जशीट पढ़ा, बिल्कुल नहीं कही। मैंने चार्जशीट पढ़ा है, मैंने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ा है, मैं आपको पढ़ा सकता हूं। आप मुझे टाइम दीजिए, मैं मंगा सकता हूं। आप 10 मिनट दीजिएगा तो मैं मंगा दूंगा। अरे लिखतम के आगे वक्तम नहीं है, मैं कुछ भी बोल दूं, मैं चांद पर थूक दूं, लेकिन वो थूक वापस मेरे पास आएगा। तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि तथ्य क्या है, ओरिजिनल बातें क्या है। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि देश में अली और बजरंगबली दोनों साथ चलेगा। सिर्फ अली और सिर्फ बजरंगबली करने वालों को इस देश से बाहर कीजिए। जिसको अली चाहिए वो सऊदी अरब चले जाए, जिसको बजरंगबली चाहिए वो नेपाल चले जाए। देखिए इन्होंने बात करी अली और बजरंगबली की। मैं इनको बता दूं, इस स्वतंत्र भारत में आर्टिकल 25 के तहत सभी अपने धर्म को प्रचार करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उसके साथ और भी कंडीशंस है कि प्रचार ऐसा करिए जिससे कि दूसरे धर्म के भावना को ठेस ना पहुँचे। तो ये तो एक तरीके से साजिश हो रही है। अपने धर्म का नारा नहीं लगा सकते क्या हम? जय श्री राम बोलने के लिए सहमति नहीं है क्या? भारत के संविधान हमें अलाउ नहीं करता? जय श्री राम भी हम बोल सकते हैं, हमारा जहाँ मन करेगा हम वहाँ जा सकते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये सुप्रीम कोर्ट भी नहीं, भारतीय संविधान का आर्टिकल 25(1) कहता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। 72 हुर्रों पे क्या सोचते हैं आप? देखिए 72 हुर्र के बारे में तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसके बारे में मैं कुछ कहना भी नहीं चाहूँगा। जिस चीज़ का ज्ञान हो उस चीज़ के बारे में हाँ मैं बोलना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात है। क्या नाम है सर आपका? सोमवीर सिंह। 72 हुर्रे फिल्म आ रही है, क्या लग रहा है? प्रोपेगेंडा एजेंडा है या फिर सच्चाई है? प्रोपेगेंडा 24 के इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए आ रही है। 72 हो रहे, जिनको मिलेंगे उनको मिलेंगी, हमें क्या मिलेगा? वो हमारी समस्या है ही नहीं। वो आपकी समस्या ही नहीं है। हमारी समस्या किस लिए है भाई? अच्छा। जिसको लोग बेकार हैं उनको मिलेगा। अच्छा, हमारा किस ले रहे हैं उनको? किस लिए बेकार हैं? हिंदू मुस्लिम करके दो फाड़ करके और इलेक्शन जीत लो। बहका इसलिए रहे हैं कि आप आतंकवादी बनो, आप आतंकवाद फैलाओ।